नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, कोरोना पे पिछले 24 घंटे में हुआ फिर से बेकाबू जाने के आखिर कुछ कम आंकड़े भी निकल के आए हैं। लेकिन इस बीच संसद बजट सबसे पहले संसद में फूटा कोरोना बम, जानेंगे आखिर कौन कौन हुआ संक्रमित। दूसरी बड़ी अपडेट, यूक्रेन से निकलो जल्द ही, रूस से वार्ता विफल होने पर अपने नागरिकों को अमेरिका ने दिए बड़े आदेश, बोले जल्द ही होने वाला है युद्ध, तत्काल यूक्रेन छोड़ो। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, हूतियों को तमाचा, सऊदी अरब और यूएई एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल्स किया हमला, बीच हवा में ही तबाह हुई। इसके बारे में आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चाइना, ताइवान में बड़ी घुसपैठ को दिया अंजाम, J-16 और J-10 सहित 39 लड़ाकू विमान भी भेजे हैं। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पे इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा, इतिहास का बहुप्रतीक्षित सुधार, बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, तो वो भी हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान में कैसे सत्ता परिवर्तन और तख्ता पलट होने वाला है, तो इन सारी खबरों को हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस देश के इंडियन आर्मी के लिए अगर आप भी मानते हैं गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके जय हिंद लिखना जरूर लिखें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 3,06,000 करीब हुए संक्रमित, 22 लाख से अधिक हुए सक्रिय मामले। देश में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। पिछले 5 दिनों में लगातार कोविड-19 के 3 लाख से अधिक केसेस सामने आए हैं। गत 24 घंटों के दौरान 3,06,000 करीब मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 439 मरीजों की मौत हो गई। और ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों में दी गई है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या लगभग 22 लाख है, जो कि डराने वाले हैं। आंकड़े सक्रिय मामलों में 5.5%, 6% है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर देश भर में जहाँ एक तरफ हाई अलर्ट है, तो वही दूसरी तरफ बजट सबसे पहले संसद में कोरोना बम फूट चुका है। सभापति वेंकैया नायडू समेत 875 कर्मचारी जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। एक और अपडेट, यूक्रेन से जल्द निकलो, रूस से वार्ता फेल होने पर अपने नागरिकों से बोला अमेरिका, हो सकता है युद्ध। दरअसल यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका का कहना है कि रूस यदि यूक्रेन में दखल देता है तो फिर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यही नहीं, अमेरिका ने रूस की ओर से हमले की आशंका जताई है और अपने राजनयिकों के परिवारों से यूक्रेन से बाहर निकलने को भी कहा है। उनकी ओर से अपने नागरिकों को लेकर ये भी चेतावनी जारी की गई है। यही नहीं, अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई है और जिसमें उसने कहा है कि यूक्रेन न आए, क्योंकि रूस की ओर से कभी भी हमला किया जा सकता है। अमेरिका का कहना है कि रूस की ओर से सैन्य कार्रवाई का खतरा पूरी तरीके से बढ़ा है और कभी भी रशिया जो है यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। ऐसे में अमेरिकी नागरिक आनन फानन में यूक्रेन छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। और दोस्तों, हम सीधा कह सकते हैं कि अब अमेरिका को भी लग गया है कि रसिया फिलहाल पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं और यूक्रेन पर जल्द ही होगा एक बड़ा हमला। इसी को लेकर अमेरिका समेत कई देशों ने जो है थोड़े अपने सैनिकों को जो है वो यूक्रेन की सीमा के पास भेजना भी शुरू कर दिया है। रूस संग युद्ध का खतरा बढ़ गया है। एक और अपडेट लेते हैं, हूतियों को करारा तमाचा, हूती आतंकियों को सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स किया हमला, बीच हवा में तबाह कर दिया है। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई पर सोमवार तड़के बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया था। दोनों ही देशों ने वक्त रहते ही मिसाइलों को बीच हवा में ही ढेर कर दिया है। सऊदी अरब के सैन्य गठबंधन ने बताया है कि उन्होंने हूती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया है, जिनमें जिजैन प्रांत पर हमला करने की कोशिश की गई थी। दरअसल मिसाइल के नष्ट होने के बाद उनके अवशेष नीचे गिर गए थे, जिनके कारण 2 विदेशी नागरिक घायल हो गए थे। हालांकि किसी की मौत की कोई सूचना नहीं है, जबकि यूएई ने राजधानी अबू धाबी को निशाना बनाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच में ही रोक दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी गठबंधन का कहना है कि उन्होंने यमन के ऑल ऑफ में मौजूद उस लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया है, जिनका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल दागने के लिए किया जा रहा था। एक और अपडेट लेते हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चाइना, ताइवान से बड़ी घुसपैठ को दिया अंजाम, J-16, J-10 सहित 39 लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। अपनी हरकतों से बाज न आते हुए चाइना ने एक बार फिर से ताइवान में घुसपैठ की है।
चीन के यहाँ डिफेंस जोन में 39 लड़ाकू विमान भेजे हैं और ये बीते कई महीनों में सबसे बड़ी घुसपैठ बताई जा रही है। ताइवान की सरकार ने बताया कि सबसे ज़्यादा लड़ाकू विमान रविवार को भेजे गए थे और इनकी संख्या अक्टूबर के बाद सबसे अधिक रही है। दरअसल इस देश को आशंका है कि चीन इस पर हमला कर देगा। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है, जबकि ताइवान का कहना है कि वो एक स्वतंत्र देश है। चीन इतना कह चुका है कि वो ताइवान को खुद में शामिल कर लेगा, फिर चाहे वो बल प्रयोग का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। बीते साल चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में कई बार घुस चुका है। 4 अक्टूबर की बात है जब चीन ने 56 लड़ाकू विमानों को यहाँ घुसपैठ कराई थी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से एक बार फिर से 39 लड़ाकू विमानों को चाइना ने ताइवान में भेजे हैं, उसके बाद से टकराहट की जो सिचुएशन है एक बार फिर से बढ़ गई है और कहीं न कहीं एक तरीके से सीधा अटैक करने के मूड में जो है वो अब ताइवान भी आ चुका है, क्योंकि ताइवान भी पीछे हटना नहीं चाहता और ना ही वो पीछे हटने वाला है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा इतिहास का है बहुप्रतीक्षित सुधार, बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा के अनावरण की सराहना करते हुए कहा है कि ये इतिहास का एक लंबे समय से बहुप्रतीक्षित सुधार है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि ये न्यू इंडिया का संदेश है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उपस्थिति इतिहास का एक लंबे समय से बहुप्रतीक्षित सुधार है। साम्राज्यवाद से लड़ने वाले उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए मजबूर करने वाले एक नेता को उचित रूप से पहचाना जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि ये एक नए भारत का संदेश है। दुनिया के साथ डीलिंग करते समय हम खुद के प्रति सच्चे होंगे। एक और अपडेट, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की विपक्षियों चेतावनी, पद छोड़ने के लिए किया मजबूर तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। जी हाँ, सीधा खूंखार अपने आप को बता रहे हैं इमरान खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को विपक्षी दलों की चेतावनी दी है, अगर उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं तो और खतरनाक हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि अगर वो सड़कों पर उतर जाएंगे तो विपक्षी पार्टियों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम द्वारा 29 मार्च को आयोजित होने वाले लॉन्च मार्च को लेकर पीएम जवाब दे रहे थे। खान ने नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ पर भी निशाना साधा और साथ ही किसी तरीके की बातचीत से इनकार किया है। पीडीएम में पाकिस्तान की करीब 1 दर्जन विपक्षी पार्टियों को गठबंधन है जो राजनीति में पाकिस्तानी सेना की दखलंदाजी और चुनाव में गड़बड़ी कर इमरान खान को कठपुतली प्रधानमंत्री बनाने के खिलाफ गठित की गई थी। पीडीएम के अध्यक्ष जमीयत उलमाए इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने घोषणा की है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आईएसआई के पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी से ज़्यादा खतरनाक आईएसआईएस बढ़ सकती है इमरान खान की मुश्किलें। इस्लामिक स्टेट खुरासान अफगानिस्तान में सक्रिय है। आईएसके प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा की शांति और अखंडता के लिए कहीं अधिक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। ये बात प्रांतीय पुलिस प्रमुख ने शनिवार को कही है। पिछले साल अगस्त में काबुल में तालिबान के सत्ता में आने के बाद आईएसके ने अफगानिस्तान के कई शहरों में हमले तेज कर दिए हैं। आईएसके ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान सुरक्षा अधिकारियों पर आतंकवादी हमले भी किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस प्रमुख मुअज्जम जा अंसारी ने कहा है कि आईएसके टीटीपी की तुलना में प्रांत की शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि इमरान खान जो है वो टीटीपी और पाकिस्तान से उब चुके हैं, यानी जिनको पाला पोसा अब उनके लिए ही जहर बन गए। एक और अपडेट लेते हैं, यूपी पोस्ट में भाजपा के सहयोगी अपना दल ने मुस्लिम उम्मीदवार को दिया टिकट, आजम खान के बेटे के खिलाफ ठोकेंगे हैदर अली ताल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 22 के मतदान में से पहले राजनीतिक घटनाक्रमों का दौर जारी है। भाजपा के सहयोगी अपना दल ने यूपी की स्वार विधानसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली खान को उम्मीदवार बनाकर सभी को चौंका दिया है। 2014 के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, क्योंकि मुस्लिम की बात करें तो न तो बीजेपी न तो उनके सहयोगी दल ही उम्मीदवार उतारती हैं, लेकिन ये पहला मामला है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपना दल ने उम्मीदवार की पहली सूची जारी कर दी और सार से एनडीए के हैदर अली खान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के अब्दुल्ला आजम के खिलाफ
चुनाव लड़ेंगे। अब्दुल्ला आजम सपा के लोकसभा सांसद आजम खान के बेटे हैं। आजम खान फिलहाल जेल में बंद हैं और उन्होंने जेल में चुनाव लड़ने का फैसला किया और चुनाव प्रचार के लिए जेल में छोड़े जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। लेकिन आपको बता दें कि आजम खान जो है पूरी तरीके से भले ही कितने भी लगा ले जमानत याचिका, लेकिन होने वाली नहीं है। एक और अपडेट, अखिलेश की भी बढ़ने वाली मुश्किलें। 300 यूनिट मुफ्त बिजली वादे पर फंसी सपा, शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने के वादे के साथ रजिस्ट्रेशन कराने पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। सपा ने इस अभियान को लेकर आयोग से शिकायत की गई थी। इस प्रलोभन देने का मामला बताते हुए शिकायत की गई है और इस आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मांग ली है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया और इस योजना का लाभ पाने के लिए नाम लिखाओ अभियान की शुरुआत की गई। हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित जायसवाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा है कि इस कैंपेन के तहत वोट के लिए लालच और रिश्वत दी जा रही है। ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताया है। एक और अपडेट लेते हैं, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मिल सकता है मान्यता। नॉर्वे में बैठक हो रही है, अहम बैठक, यूरोपीय देशों पर भी उठे रहे हैं तमाम सवाल। दोस्तों, दरअसल अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की अगुवाई में तालिबान एक प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी देश नॉर्वे की सरकार के अधिकारी और अफगान नागरिक संस्थाओं प्रतिनिधियों के ओस्लो में रविवार को 3 दिवसीय वार्ता शुरू हुई। अफगानिस्तान में बिगड़ती मानवीय स्थिति के बीच ये वार्ता हो रही है और ये बैठक नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के ऊपरी इलाके में बर्फ से ढके पहाड़ों पर बने एक होटल में हुई थी। अगस्त में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद ये पहला मौका है जब उनके प्रतिनिधियों ने यूरोप में आधिकारिक बैठक भी की थी। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर